रेजिस्टेंस हिंदी में अर्थ है प्रतिरोध। एक साधारण सा शब्द पर बहुत बड़ी ताकत। वेलकम टू फोकस। किस संदर्भ में कह रहा हूं मैं ये? हाल ही में इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। कई पार्टियों ने भाग लिया था उसमें। राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी जो कि ऑडियो में थी, ऑडियो में प्रकाशित हुई, वीडियो में नहीं। मैंने ऐसे ही मेरे सामने आ गई और मैं चकित रह गया पूरी स्पीच को सुनकर। उसकी ईमानदारी, उसका प्रैग्मेटिज्म मतलब हकीकत उसके अंदर जो छिपी हुई थी, और उसकी गहराई, और उसका विदाउट एनी लाग लपेट आज की जो स्थिति है उसके प्रति सीधा निशाना। ये जो शब्द है रेजिस्टेंस, ये उन्होंने खुद भी माना कि ये कोई नया नहीं है। रेजिस्टेंस मूवमेंट की उत्पत्ति महात्मा गांधी के दिनों में हुई थी, उन्होंने ही की थी। तब शब्द दूसरे थे, वो शब्द थे असहयोग आंदोलन। मतलब हम सहयोग नहीं देंगे, जानबूझकर नहीं देंगे। आप जो भी ऑर्डर देंगे हम उसको पालन नहीं करेंगे। वही बात अब आ गई। मैं राहुल गांधी की स्पीच को बहुत महत्व क्यों देता हूं, बल्कि मैं तो कहूं सीधे सीधे, मैं इसे एक हिस्टोरिक स्पीच मानता हूं। उन्होंने विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स बड़ी क्लियरली एक बात कही कि अब आप ये भूल जाइए, आप इलेक्शन जीत सकते हैं। 2029 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम सब, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जुड़ जाएं, ये करें। वो आप पहले ही हार चुके हैं। बीजेपी ने वो फार्मूला निकाल लिया है। आप पूरी प्रोसेस से, प्रक्रिया से काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर रिजल्ट उन्हें पहले से मालूम है। सब लोग हारेंगे, सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। चाहे मशीनों की बात करें, ईवीएम वगैरह की, चाहे कुछ भी करें। They have perfected this system. I mean, he said BJP has perfected this system that it will not lose. तो इलेक्शन के जरिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो करना है आपको सीधे सीधे करना है, जो कि मैं भी कहता रहा हूं कि सीधी क्रांति, पीपल्स रेवोल्यूशन, नेताओं का नहीं, पीपल्स रेवोल्यूशन, जिसमें नेता भी शामिल होंगे, और जो नेता शामिल होंगे उसकी अगुवाई करेंगे, उनको कभी ना कभी इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि जो निराशा छा जाती है किसी भी मूवमेंट में, वो शायद नहीं होगी, क्योंकि सब सम्मिलित रहेंगे। तो उन्होंने बड़े प्रैग्मेटिक तरीके से, हकीकत के तौर पर, बिना कोई सपना दिखाए या कुछ भी कहे, सीधी सीधी बात की कि जमीन पर उतरना है हम सबको, और हमें सीधा एक ही बात कहनी है। जो भी आदेश दिया जाए, किसी भी तरह का, इस तरह का, उस तरह का, हम उसका पालन नहीं करेंगे। क्योंकि जब इलेक्शंस नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो ये स्थिति बार बार आएगी कि अथॉरिटीज आपसे कहेंगे ये करिए, वो करिए, इस तरह से करिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, असहयोग, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तभी कुछ हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी अगर देखें तो वो ऑलरेडी ये सब कर रही है। NSUI जो कि उनका स्टूडेंट विंग है, ऑलमोस्ट एवरी डे उनका आंदोलन होता है, सड़कों पर उतरते हैं, उनके ऊपर
पानी के वो मार करने वाले फव्वारे डाले जाते हैं, लाठियां खाते हैं, पर आगे बढ़ते हैं। तो सरकार कुछ भी कहेगी, उसके आदेश का पालन नहीं करना, ये भी एक तरह का पॉजिटिविटी का आंदोलन है। ये बात अब सामने आने लगी है। राहुल गांधी जी ने उसी को कहा है कि नो ड्रीम्स, नाउ वी हैव टू डू दिस। क्योंकि जब वो होता है तो जुल्म और बढ़ता है, रिप्रेशन और बढ़ता है, और ज्यादा मार खानी पड़ती है, और ज्यादा केसेस आते हैं, ईडी के, सीबीआई के, हर तरह से, इनकम टैक्स के। हम सबको तैयार रहना, कर लीजिए जो करना है, ले चलिए जहां ले चलना है। गांधी जी ने एक और आंदोलन साथ साथ चलाया था। उस आंदोलन का नाम था जेल भरो आंदोलन। वो करना होगा, और इस विश्वास के साथ करना होगा कि ज्यादातर 90% और मोर ऑफ द केसेस विल बी फेक केसेस। क्योंकि दो शक्तियां जो बिल्कुल इविल पावर्स हैं इन माय व्यू, एक है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और एक बीजेपी। यह हमारी हस्ती को, एक नागरिक की हस्ती को हमेशा के लिए कुचल देना चाहती है। हमें बिल्कुल क्लियरली, जो मैं कह भी चुका हूं, विदाउट एनी पैरेलैक्स एरर, ये देखना होगा, समझ लेना पड़ेगा कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, मेरे राष्ट्र का शत्रु है, उसके भले की नहीं सोच रहा है। उसको सिर्फ एक पावर का राज्य चाहिए। जो हमारा सपना है, संविधान के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वी द पीपल, हम सब लोग, जिनमें सब धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जातियों के लोग आते हैं, ऊपर की वर्ग के लोग और पिछड़े लोग सब आते हैं, अमीर गरीब सब आते हैं। हमारा सपना इस फेडरलिज्म, इस संघीय स्ट्रक्चर का है। वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। वी हैव टू लिव बाय दैट। उस पर जरा भी आंच आने लगे तो हमें उन कदमों का, सरकारी कदमों का और दूसरे तरह के इदारों के कदमों का भी प्रतिरोध करना होगा। इट हैज टू बी ए विविड रेजिस्टेंस टू evil forces। आज फोकस में इतना ही।